अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और मैं आज आपको मैट्रिक क्लास के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो राइटिंग प्रोग्राम इन GW बेसिक कि हम GW बेसिक के अंदर प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं GW बेसिक प्रोवाइड्स IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वेयर वी कैन राइट, सेव, एडिट एंड लोड द प्रोग्राम। ये जो आपको नीचे तस्वीर नज़र आ रही है ब्लैक स्क्रीन की, ये बेसिकली IDE है। ठीक है, ID का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कि ये इंटीग्रेट किया होता है एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी आपने प्रोग्राम लिखना है उसके अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली करनी है, चाहे आपने उसको लिखना है, महफूज करना है, तब्दील करना है, उसको लोड करना है चलाने के लिए, जो भी कुछ आपने करना है प्रोग्राम से मुतालिक वो आपने इसी एक इन्वायरमेंट के अंदर करना है। इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी प्रोग्राम लिखते हुए आप हमेशा इसी स्क्रीन के साथ आपका ताल्लुक़ रहेगा। और सबसे पहले बात कि क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम, प्रोग्राम बनाया कैसे जाता है और उसे महफूज कैसे किया जाता है। प्रोग्राम इज़ अ फाइल दैट कंटेन्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स फॉर द कंप्यूटर। बुनियादी तौर पर जो प्रोग्राम है ये फ़ाइल होती है जो कि अपने पास रखती है मखसूस हदायत और स्टेटमेंट्स फॉर द कंप्यूटर के लिए। कि प्रोग्राम जो है बेसिकली एक फ़ाइल है जो अपने पास हदायत रखती है और स्टेटमेंट्स रखती है कंप्यूटर के लिए। देखिए ना, हमने प्रोग्राम कंप्यूटर पर चलाना होता है तो सारी की सारी हिदायत कंप्यूटर के बारे में के मुतालिक रखती है कि भाई कंप्यूटर को वो बताती है कि तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, आउटपुट पे हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अच्छा जी। फॉर्मेट ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम लाइंस, अब हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसका भी एक फॉर्मेट है, उसका भी एक तरीकाकार है, हम उसको भी फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी जो प्रोग्राम का लिखने का तरीका है वो अगर गलत होगा तो सारी बात, हमने पहले एरर्स पढ़े हैं तो हम सारी बात फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा एरर आएगा, हम प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते, हमारा प्रोग्राम चलेगा भी नहीं। ठीक है, अगर आप लिख भी लें गलत तो वो कभी भी चलने वाला नहीं है। सबसे पहले जो इसका तरीकाकार है वो लाइन हैश जो है नंबर को शो करता है। ठीक है, लाइन नंबर होगा सबसे पहले प्रोग्राम का, फिर आगे उसकी स्टेटमेंट्स होंगी प्रोग्राम की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा 10, आगे आप लिख दें प्रिंट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख दें आप पाकिस्तान। ठीक है, समझ आ गई, पहले लाइन नंबर आ गया 10, आगे स्टेटमेंट आ गई आपकी प्रिंट की। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, लाइन नंबर इज अनसाइंड इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 65,529। लाइन नंबर जो है ये बेसिकली अनसाइंड इंटीजर है। अनसाइंड इंटीजर से मुराद होता है कि ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका ना कोई पॉजिटिव साइन होता है ना कोई नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, समझ आ गई बात, ये ना पॉजिटिव होते हैं, साइन के लिहाज से बात कर रहा हूँ, और ना नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इनका कोई साइन नहीं होता। और ये कितने होंगे, 0 से लेकर 65,529, यानी आप जो लाइन नंबर्स हैं वो आपकी इतनी ज़्यादा लाइन नंबर्स हो सकते हैं प्रोग्राम के। अच्छा जी, स्टेटमेंट आगे देखें ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अगर आप अकेली लफ्ज़ के लिए पढ़ रहे हैं तो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अगर आप मल्टीपल के लिए पढ़ेंगे तो आप इस एस को भी बीच में शामिल करके पढ़ेंगे। यानी मैं अगर एक अकेली स्टेटमेंट के लिए पढ़ूँ तो मैं इसको स्टेटमेंट पढ़ूंगा, अगर मैंने मल्टीपल के लिए पढ़ा तो मैं इसको स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आखिर ब्रैकेट वाला जो एस है वो भी बीच में पढ़ा जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट्स इन एनी वैलिड GW बेसिक स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये जो ऊपर हमने लाइन पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था उसके बेसिकली अभी हम उसी को ब्रेक किया हुआ हमने। स्टेटमेंट जो है ये किसी भी वैलिड GW बेसिक, कोई भी वैलिड GW बेसिक स्टेटमेंट हो सकता है। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि लाइन नंबर की जगह आप लिख देंगे 10, स्टेटमेंट की जगह आप प्रिंट लिख देंगे। ठीक है, कोई भी वैलिड स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट की जगह पर आएगी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर हमारे पास है जी 4, प्रोग्राम लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 255 करेक्टर्स। एक लाइन जब आप लिख रहे होंगे, ठीक है, जब आप प्रोग्राम में कोई एक लाइन आप लिख रहे हैं आप उसमें 255 करेक्टर्स से ज़्यादा के करेक्टर्स नहीं लिख सकते, ये उसकी लिमिट है। एक लाइन की कितनी लिमिट है, 255 करेक्टर्स की, उससे ज़्यादा आप करेक्टर्स लाइन में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो कहता है देयर मे बी मोर देन 1 स्टेटमेंट पर लाइन। आप एक लाइन में एक स्टेटमेंट से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, आप एक लाइन में एक स्टेटमेंट से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। इफ़ सो, अगर ऐसा करेंगे या ऐसा करना हो, यूज़ कॉलन, जो ब्रैकेट के अंदर साइन पड़ा हुआ है, यूज़ कॉलन टू सेपरेट द स्टेटमेंट्स फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टेटमेंट लगाई लेट, ठीक है, x इक्वल टू 20, और आगे आप उसी लाइन में दूसरी स्टेटमेंट भी लगाना चाहते हैं लेट y इज इक्वल टू 2, तो आप बेसिकली दोनों, जब y इज इक्वल टू आपने 20 x इक्वल टू 20 लिखा तो आप अगला लेट लिखने से पहले आप बीच में कॉलन डालेंगे। ठीक है, वो आपको एंड में आपको एग्जांपल दिखा दूंगा मैं। उसने कहा कि एक लाइन में आप 2 स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों को जब आप एक ही लाइन में यूज़ करेंगे
तो आपने दोनों के दरमियान सेपरेशन के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए क्या डालना है, कॉलन का साइन डालना है। आगे चलेंगे, स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टेटमेंट जो हैं ये चलेंगी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले 10 फिर 20 यानी 10 20 30 40 इस तरह चलेंगी, ठीक है जी हाँ, ये असेंडिंग ऑर्डर है। रीयूज ऑफ लाइन नंबर विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ ओरिजिनल डाटा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक लाइन नंबर 40 लिखी है ऊपर प्रोग्राम में, लेकिन आपने जाकर लाइन नंबर 40 के बाद 50 60 70 के बाद आपने दोबारा लाइन नंबर 40 लिख दी, तो अब क्या होगा कि अब जो लाइन नंबर 40 जो आपने पहले ओरिजिनल जगह पर लिखी है, जो सबसे पहले 30 के बाद लाइन नंबर 40 आई थी, उसका डाटा वो ख़त्म कर देगा। अब वो उस लाइन नंबर 40 के बजाय वो नीचे वाली लाइन नंबर 40 कंसिडर करेगा, ठीक है। तो लिहाजा अगर आपने एक ही लाइन नंबर को दोबारा यूज़ किया तो जो पहले लाइन नंबर आएगा उसका डाटा जो है वो ज़ाया कर दिया जाएगा, और जो बाद में दोबारा वही लाइन नंबर आएगा उसको यूज़ कर लिया जाएगा। लिहाजा ये ध्यान से काम कीजिएगा। अब अगला हमारे पास जो क्या नाम है टॉपिक है वो सेव द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को सेव कैसे करें? टू सेव द प्रोग्राम फॉलो दिस स्टेप्स। मतलब ज़्यादा प्रोग्राम का आपने जो है स्टेप्स का ख्याल रखना है। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम प्रेस F4 और इंटर सेव कमांड। आपने प्रोग्राम सारा लिख लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, F4 प्रेस कर दें या आप सेव ही कमांड इंटर कर दें, ठीक है। सेव लिखें और इंटर कर दें, आपका प्रोग्राम का जगह सेव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ याद रखें, गिव इट अप्रोप्रिएट नेम, इसको एक मौजू नाम दें। इन कोट्स ये देखें आप, लाइक माई प्रोग्राम, देखें माई प्रोग्राम के दोनों तरफ कोट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसको एक मौजू सा नाम दें, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखा माई प्रोग्राम के नाम से, एंड प्रेस इंटर, और फिर प्रेस इंटर कीजिएगा। प्रोग्राम विल बी सेव्ड विद द गिवन नेम, हियर इट्स नेम इज माई प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है वो अपने जो आपने नाम दिया होगा उसके साथ सेव हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर नाम क्या दिया है, माई प्रोग्राम नाम दिया है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे बात आती है व्हाट इज हाउ टू लोड अ प्रोग्राम या लोड द प्रोग्राम। हमने सेव कर लिया, पहले प्रोग्राम बनाने का देखा था हमने, लाइंस कैसे, उसकी लाइंस की फॉर्मेट कैसी है, फिर हमने देखा सेव कैसे करना है, ठीक है। अब हम लोड कैसे करेंगे। कहता है लोडिंग इज़ अ प्रोसेस टू ब्रिंग प्रोग्राम इनटू मेमोरी, हमने 8th क्लास में पढ़ी थी, फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। लोडिंग इज अ प्रोसेस टू ब्रिंगिंग प्रोग्राम इनटू मेमोरी रैम, ठीक है, फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क से डाटा उठाकर आपकी रैम में डालना जो है ये लोडिंग कहलाता है, ठीक है। लोडिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। लोडिंग करने के लिए मतलब ज़्यादा काम करना पड़ेगा। प्रेस F3 की टू इंटर, और सॉरी की और इंटर लोड कमांड, ठीक है। या तो आप प्रेस F3 कर दें, F3 को प्रेस कर दें तो आपका क्या होगा जी, आप लोड करने वाली एक मेन्यू में आ जाएंगे, या क्या हो जाएगा कि आप लोड कमांड इंटर करें तो आप फिर उसी मेन्यू में चले जाएंगे। टाइप द नेम ऑफ एग्जीक्यूटिंग फाइल इन द कोट्स। अब आपने क्या करना है कि जो आपकी फाइल्स मौजूद हैं उनका भी नाम लिखना है। आपने जब कमांड चला दी या आपने क्या करना है, F3 प्रेस कर दिया तो आपने फाइल का नाम लिखना है, उस प्रोग्राम का नाम लिखना है कोट्स के अंदर, ठीक है, जिसको आपने ओपन करना है। उसके बाद आप करेंगे प्रेस इंटर, ठीक है। आफ्टर लोडिंग द प्रोग्राम इन मेमोरी यू कैन एडिट और रन द प्रोग्राम। जब आप एक बार प्रोग्राम को लोड कर चुके होंगे मेमोरी के अंदर, उसके बाद आप प्रोग्राम को चला भी सकते हैं और उसमें कोई भी तब्दीली कर सकते हैं। रिमेंबर टू टाइप द फाइल नेम करेक्टली। अच्छा, ये बात याद रहे कि आपने जो फाइल का नाम रखा है बिल्कुल वही सेम जो आपने टाइप करना है लोडिंग के लिए, ठीक है। इफ़ फाइल इज़ नॉट फाउंड, अगर आपको अगर कंप्यूटर को फाइल नहीं मिलती और यू टाइप द नेम रॉन्ग, या आपने गलत स्पेलिंग लिखे, इट विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज। तो आपको क्या होगा जी, एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। आपको जो मैसेज डिस्प्ले होगा कौन सा होगा जी, एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट ऑफ GW बेसिक इज .bash, BS बेसिक का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है बेसिक की प्रोग्राम को सेव करने की वो .bash है या .bas है। तो लिहाजा उस लिहाजा अगर हम देखो तो हमारे प्रोग्राम का नाम क्या था, माई प्रोग्राम। तो पूरा नाम क्या बना, GW बेसिक का फॉर्मेट डालने के बाद .bas, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी प्रोग्राम जो फॉर्मेट के बगैर नहीं सेव होता, ठीक है। हमेशा जो भी प्रोग्राम या फाइल वगैरह हैं वो अपनी फॉर्मेट के साथ सेव होते हैं। तो हमारे प्रोग्राम का पूरा नाम क्या बन गया, माई प्रोग्राम। चूँकि बेसिक के अंदर तो बेसिक की बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या है, .bas, तो साथ में BS की फॉर्मेट भी आएगी। तो हमारे प्रोग्राम का कंप्लीट नेम क्या हुआ, माई प्रोग्राम .bas। ये तो होगी जी लोडिंग। अब एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम को चलाएंगे कैसे। इट रेफर्स टू कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिंग का मतलब है कि आपने जो प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उन्हें आप चलाएं, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग का मतलब है कि प्रोग्राम के अंदर जो हदायत लिखी हैं उनको आपने चलाना है, एग्जीक्यूटिंग का मतलब होता है, या प्रोग्राम का चलना ऐसा मतलब ले लें। प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट। अभी हमने ऊपर भी ये बात की थी कि आपने जब इसको लोड किया तो आप इसको
रन कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा वही बात आ गई कि प्रोग्राम को चलाने से पहले आप लाजमी का आपने इसको क्या किया हुआ हो, लोड किया हुआ हो मेमोरी के अंदर। ठीक हो गया। टू रन और एग्जीक्यूट द प्रोग्राम प्रेस F2 और सिंपली टाइप रन कमांड। अब आपने जब लोड कर लिया प्रोग्राम, तो अब आपने इसको चलाना है, तो आप क्या करेंगे, F2 प्रेस कर दें, या आप सिंपली क्या करें, रन की कमांड लिखें और उसको एंटर कर दें। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम को देखा चलना शुरू हो जाएगा। अब आपके सामने एग्जांपल आ गई है कि प्रोग्राम बनता कैसे है, महफूज कैसे होता है, और उसको लोड कैसे करते हैं, उसको चलाते कैसे हैं। सबसे पहले देखें, ऊपर लिखा हुआ है ओके। ठीक है, फिर आएगी लाइन नंबर 10। अब देखें, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, फॉर्मेट, लाइन की फॉर्मेट के अंदर हमने कहा था लाइन नंबर और आगे स्टेटमेंट। ठीक है, लाइन नंबर की जगह 10 आ गया और स्टेटमेंट की जगह लेट आ गया। ठीक है, हमारी फॉर्मेट बिल्कुल प्रॉपर हो गई। ठीक है, अब लाइन नंबर 10 में लिखा हुआ है लेट x इक्वल्स टू 10। क्या हम कह रहे हैं कि फॉर सपोज करो x की वैल्यू कितनी है, 10 हो गई। अब देखिए 10 के बाद कॉलन पड़ा हुआ है। कॉलन क्यों पड़ा हुआ है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर आप एक ही लाइन के अंदर दो स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे तो आपने दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में कॉलन इस्तेमाल करना है। आप देखें लेट की जो है ये बेसिकली स्टेटमेंट है, तो एक ही लाइन के अंदर, लाइन नंबर 10 के अंदर दूसरी बार लेट यूज़ होने जा रहा है, तो हमने 10 के बाद क्या किया, कॉलन डाल दिया। अब दोनों स्टेटमेंट्स को उसने क्या कर दिया, डिफर कर दिया, इनको सेपरेट कर दिया। ठीक हो गया। अब हमने दूसरा लिखा लेट y इक्वल टू 20। एक ही लाइन में हमने x की वैल्यू भी दे दी और y की वैल्यू भी दे दी। लाइन नंबर 20 पे आए तो लिखा हुआ प्रिंट, कोट्स के अंदर लिखा हुआ सम इक्वल्स टू, फिर कोट्स क्लोज, फिर क्या नाम है, सेमी कॉलन। ठीक है, ये जो प्रिंट के बाद जो हम कोट्स डालेंगे, जो भी डाटा कोट्स के अंदर लिखा होगा वो एज इट इज प्रिंट होगा। जो भी चीज़ हम कोट्स के अंदर लिखेंगे प्रिंट के बाद, वो सारी की सारी एज इट इज ही प्रिंट होगी, यानी सम इज इक्वल टू, ये एज इट इज स्क्रीन पर हमें नजर आएगा। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है सेमी कॉलन के बाद x प्लस वाई। अब बेसिकली ये क्या कर रहा है, x और y की दोनों की वैल्यूज को ऐड कर रहा है। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, तो दोनों को ऐड करके कितना हो गया, 30। ये बेसिकली अब यहाँ पर इसको वैल्यू दे रहा है सम को। ठीक हो गया। अब हमने 30 पे लिख दिया एंड, लाइन नंबर 30 पे लिख दिया एंड, यानी प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, एंड हो गया। अब हम सेव करने जा रहे हैं। सेव किया, हमने कहा उसको पाथ दिया सी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, हमने कहा सम डॉट BAS, हमने प्रोग्राम का नाम रखा सम, फॉर्मेट दी डिफॉल्ट जीरो बेसिक डॉट बेस के नाम से। ठीक है, तो हमने इसको सेव कर दिया, किसके नाम से जी, सम डॉट BAS के नाम से हमने प्रोग्राम को सेव कर दिया। हमारा नीचे लिखा हुआ गया ओके। हमने प्रोग्राम बना लिया, उसको सेव कर लिया। अब हम उसे लोड कैसे करेंगे, अब लोडिंग के लिए देखें ओके लिखा हुआ है नीचे, और हमने कमांड दी लोड की कमांड दी, और आगे हमने पूरा उसका पाथ दे दिया कि जी हमने सी में रखा था सम के नाम से, सी ड्राइव के अंदर सम के नाम से, सम डॉट बेस के नाम से हमारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ऊपर वाली तस्वीर देखें तो आप सेव के साथ लिखा हुआ है सी कॉलन, यानी सी ड्राइव है, और सम डॉट बेस हमारा प्रोग्राम का नाम था मुकम्मल। तो इसी तरह हमने नीचे लोड के लिए लिखा लोड सी के कॉलन, यानी कि सी ड्राइव के अंदर सम डॉट बेस की फाइल है, ये उठाकर ले आओ। फिर हमने क्या किया, रन किया उसको। रन जब हमने किया तो उसने हमें क्या दिया, आउटपुट दी सम इज इक्वल टू 30। हमने प्रोग्राम नहीं दिखाया, उसने क्यों नहीं दिखाया, कि हमने तो उसको वहीं पर रन कर दिया। प्रोग्राम हमें तभी दिखाता, अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिस्ट की कमांड लगाते ना रन के बजाय, तो सारा प्रोग्राम हमें दोबारा दिखा देता जो ऊपर लिखा हुआ है, मगर सेव की लाइन ना आती बीच में। एंड तक हमें 10 से लेकर 30 तक हमें लाइन नंबर यहाँ पर भी डिस्प्ले हो जाती, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पर उसको लिस्ट नहीं किया, क्योंकि लिस्ट का काम है कि वो हमें प्रोग्राम दिखाता है, हमने लिस्ट नहीं किया, हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, रन कर दिया, तो लिहाजा उसने हमें सिर्फ आउटपुट दिखाई जो कि क्या थी, सम इज इक्वल टू 30। ठीक हो गया। ये था जी आपका लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। ठीक हो गया जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।